अब तो लंका की उन्होंने चढ़ाई कर ली है, अब इसमें क्या करना चाहिए विभीषण, तुम बताओ। महाराज, इसमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक हम पे हमला नहीं किया है। इसमें हमारी भूल है, क्योंकि हमने ही पहले हमारी बहन शूर्पणखा ने ही सबसे पहले उन्हें परेशान किया था, और फिर खरदूषण ने बिना सोचे समझे उनके पास चले गए, फिर आपने सीता हरण कर लिया। इसलिए आपकी भूल है, इसमें उनकी कोई दोष नहीं। बस बस विभीषण, बस इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे अपना मुख मत दिखाना, यहाँ पे अपना मुंह नहीं दिखाना, यहाँ से चले जाओ। तुम्हें जहाँ जाना जाओ, जाओ निकलो यहाँ से। महाराज, चलो मैं आपके शरण पे पड़ता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ, वरना तुम अपनी जान खो बैठोगे। महाराज राम, मैं आपके शरणों में पड़ता हूँ, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मेरे भाई रावण ने भेजा है, पर युद्ध करने के लिए ही नहीं। उसने मेरी एक ना मानी। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, उन्हीं की गलती है, लेकिन उन्होंने इस बात पे मुझे उनके दरबार से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं आपके शरणों पे आ गया। अच्छा, तो तुम इसलिए आए हो मेरे शरणों पे? ठीक है, तुम अब मेरे साथ रह सकते हो। हाँ, ये कौन है महाराज? ये हमारी सेना है। अच्छा महाराज, चलो चलो, मेरा विचार है कि हम यहाँ से आज्ञा मान के समुद्र से हम लंका चलते हैं। क्या कहना है तुम्हारा विभीषण? हो महाराज, ऐसा सही है। आपको सबसे पहले समुद्र से पूछना पड़ेगा। हाँ, तो चलो आओ हम तपस्या करते हैं। भैया ये समुद्र पे आप अपना तीर बाण चला दीजिए, और अपना वो एक ब्रह्मास्त्र से इसे दूर भगा दीजिए, और इसका अंत करके आप कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हमें पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी। चलो आओ हम तपस्या करते हैं। समुद्र महाराज प्रकट हो, 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 समुद्र के महाराज प्रकट हो। अब इससे कुछ नहीं होगा। अब मुझे अपना ब्रह्मास्त्र चला के मुझे इस समुद्र को मारना ही पड़ेगा। हाँ, अब मुझे इस पे मारना ही पड़ेगा। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा महाराज, पे क्षमा कीजिए। हाँ, तुम अब आए गए ब्रह्मास्त्र से अब सभी डर जाते हैं। अगर तुम थोड़ी सी भी देर लगाते तो मैं तुम्हारे समुद्र का पताल बना देता। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। मुझे यहाँ पे एक आज्ञा चाहिए, वो है कि मुझे यहाँ पे पुल बनाना है जिससे मैं लंका जा सकूँ। हाँ महाराज, आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो जाओ तुम, अब तुम्हारी आज्ञा बन चुकी है। जाओ सबके सब, लंका जाने के लिए पुल बनाने की तैयारी की जाए। ये सारे पत्थर तो डूब रहे हैं। एक काम करता है, इस पे जय श्री राम लिख के करता हूँ। अरे ये पत्थर नहीं डूबा। जिस पत्थर पे जय श्री राम लिखा होगा
वो पत्थर नहीं डूबेगा। अब सब पत्थर पे जय श्री राम लिखो और यहाँ पे बनाए जाए। लंका जाने के लिए सबने बनाया पुल मिलकर, जिस पर लिखा होगा जय श्री राम। चलो अब लंका तक पहुँच गए, हमने अपना घर भी बना लिया, हमारी सेना भी आ गई। अब बस रावण का वध करना है और सीता को लाना है। जाओ अंगद, और तुम वहाँ के शांति दूष बन के जाना। जाओ अंगद, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्या तुम लंका जाओ और वहाँ पे रावण को संदेशा दे के आओ कि हम यहाँ पे आ चुके हैं तुम्हारा वध करने के लिए। जी प्रभु, मैं अभी जाता हूँ रावण को देने के लिए। हो। अब क्या राम ने एक और दासी को भेजा है क्या? मैं राम का दासी नहीं, उनका सेवक हूँ। हाँ, तुम उनके सेवक हो? अरे यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े आयुष्मान बड़े बड़े सैनिक को आने की अनुमति है, तुम जैसे भिखारियों को नहीं। हाँ, अरे मैं कि भिखारी नहीं हूँ, हिम्मत है तो मैं अब ये पैर रख रहा हूँ। हिम्मत है तो तुम अपने शूरवीरों को भेजो और उनसे कहना कि जरा ध्यान से और मेरा ये पैर उठा के दिखाए। यो 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 मेरे से भी नहीं होता। रुको रावण, रुको। क्यों? क्योंकि मैंने शूरवीरों को कहा था, तुम्हें नहीं। और मैं तो तुम्हें बस ये संदेशा देने आया था कि मैं हमारी सेना मतलब वानरों की सेना और राम जी लंका पहुंच चुके हैं और अब वो तुम्हारा वध करने आ रहे हैं। हो मैं वध कोई नहीं कर सकता है। जाओ अब निकलो यहाँ से। उसके बाद बहुत ही युद्ध होने लगता है और फिर रावण अपने सिपाहियों के राजा और सिपाहियों को भेजता है कुंभकर्ण और उसके भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए। और फिर वो ढोल बाजे के साथ आते हैं। तो सुनिए वो क्या बताते हैं। उसके कान में जल्द से बजाओ। इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इसके पैरों में खुजली करके भी देख रही है। अब तो मुझे भूख लग रही है भूख से आता है। इसके लिए खाना पीना मंगाया जाए। फिर कुंभकर्ण इतनी सारी चीजें देख के उठ जाता है और फिर रावण उसे युद्ध उसमें भेज जाता है, युद्ध मैदान में भेज देता है। और फिर देखिए क्या होता है। कौन हो तुम? तुम यहाँ से हट जाओ।
तुम अपनी जान खो बैठोगे। मेरा कदम लगते ही तुम यहाँ से मर जाओगे। हट जाओ यहाँ से। हमारा नाम हनुमान है। हमारा नाम सुग्रीव है। ओछो हट जाओ। तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानरो। आज तो मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगा। भैया ये बहुत ही बोल रहा है। अब क्या मैं इसे मार दूं? नहीं, इसे मैं मारूंगा। चलो इसे मैं मारता हूँ। चनक तनक मुझे, चनक तनक मुझे, तुम कहना बेपीत। चनक तनक मुझे, चनक तनक मुझे, कुंभकर्ण बेपीत हुई। राम उठाओ पर्वत उठाओ, उठाओ भीड़ भगाओ। राम उठाओ पर्वत उठाओ भी भगाओ। चनक तनक मुझे, चनक तनक मुझे, कुंभकर्ण बेभीत हुई। चनक तनक मुझे, चनक तनक मुझे, कुंभकर्ण बेभीत हुई। सामने जो आता मुझे देख के घबराता, सामने जो आता मुझे था, सामने जो आता मुझे था। चनक तनक मुझे, चनक तनक मुझे, कुंभकर्ण बेभीत हुई। सामने जो आता मुझे था। ये कौन है विभीषण? विभीषण ये कौन है? ये विभीषण ये कौन है? महाराज ये रावण का भाई कुंभकर्ण है। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन ये ना समझा। अब तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम अपनी जान खो बैठोगे। मैं तुमसे नहीं डरता। आओ लड़ाई करो। हाँ पहले मैं तुम्हारे हाथ काट देता हूँ और मैं तुम्हारे पैर भी काट देता हूँ। और जैसे तुम हनुमान ने बताया था, जैसे तुम राक्षसों से हमें तड़पाते हो वैसे मैं तुम्हें तड़पाऊंगा आपसे।